सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघव एसएससी। तो आज मैंने एक सवाल लिया है। ये एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम था उसके प्री का सवाल है, और जो 23 तारीख अगस्त में 2021 को ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो इस सवाल को करने का, जब मैंने मॉक टेस्ट में इसको लगाया तो इसको करने में बड़ी दिक्कत आई, और क्योंकि इसका जो करने की विधि थी और करने का जो मेथड था वो मुझे काफ़ी लॉन्ग लगा। तो मैं आपको इसको करने का एक बहुत ही सरल सा और सीधा सा और एक शॉर्ट ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप राघव एसएससी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे फ्री में पीडीएफ मिलते हैं और एसएससी की तैयारी के लिए फ्री का शेड्यूल आपको मिलता है। और जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं अपनी वोकैब की क्लासेस, जिसका नाम है द वोकैब शो बाय राघव एसएससी। तो अब प्रमोशन बहुत हो गया, अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। खैर देखिए, इसमें इसने कहा है, मैं बिल्कुल आपको पहले इसको करने का सिंपल सा और बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। पहले आप इसका एक लॉन्ग मेथड देख लीजिए ताकि आपके अंदर इस सवाल को करने की एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का थोड़ा सा आपका जहन में मामला तैयार हो जाए। देखो, ये कह रहा है कि एक बोट है जो कवर करती है राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो कोई बिंदु हैं ए और बी, उस पे नाव चल रही है। और मैं मान लेता हूँ, देखो ये ए है और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये कोई पॉइंट बी है। इसके बीच मैंने नाव को लेके जाना है। अब ये कह रहा है कि नाव जब हमारी जाना और आना करती है तो वो टी घंटे लेती है। मैंने मान लिया कि नाव सीधी गई, यहाँ पहुंचती है, और यहाँ से जब ये उल्टा आती है तो टोटल समय लगता है टी। देखो, मैं मान लेता हूँ जो नाव है हमारी, जो हमारी बोट है, उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ कि उसकी स्पीड एक्स है। और जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की मैंने, जो धारा है उसकी मैंने स्पीड मान ली है वाई है। ठीक है। तो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि अगर नाव धारा की दिशा में चलती है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। और ये इसमें अगर किसी से ने नहीं भी पढ़ा है तो ये बेसिक सी बात है। तो इसको मान लेते हैं कि x प्लस वाई की स्पीड हो जाएगी जाते टाइम, और आते टाइम हो जाएगी x माइनस वाई की स्पीड। और डिस्टेंस इसकी हम मान लेते हैं कि d है। तो सवाल ने कहा है कि जब ये डिस्टेंस को x प्लस वाई की स्पीड से तय करता है, जो ये समय लगा है, और आते टाइम इसको तय करने में जो समय लगा है, उन दोनों का सम टी आवर्स है। यहां तक कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी। सेम इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि मैं अगर धारा इट्स स्पीड नाव, अगर नाव की चाल को दोगुनी कर दूं, ठीक है, नाव का जो ये स्पीड x है इसको 2x कर दूं तो समय घट के 80/161 80/161 टी हो जाएगा। इस समय का 80/161वां भाग रह जाएगा, यानी कि सब कुछ सेम है, बस x की जगह 2x प्लस वाई हमने रख दिया। देखो, अभी मैं इसका आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट में आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ये आ गया 80/161 टी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो है x/y निकालना, कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन के थ्रू बताऊं तो देखो, इस सवाल में देखते ही ये बात आपने पता लग जानी चाहिए थी कि रेशियो है नाव की स्पीड का और पानी की स्पीड का। तो नाव की स्पीड हमेशा ज्यादा ही होगी। तो पहले जो, अगर 1 और 11, अगर धारा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो नाव चलेगी कैसे? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। लड़ाई इन दोनों ऑप्शन में रहेगी, समझ रहे हो? ठीक है, मैं अब इनको सोल्व करता हूँ। यहाँ देखो, मैं इसमें से डी अगर कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई, और ये इजी इक्वल हो जाएगा टी। सही है। इसका मैंने एलसीएम ले लेना है, x माइनस वाई इधर आ जाएगा, प्लस x प्लस वाई आ जाएगा, बटे
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी बाहर अपना है ही, और इज इक्वल टू आ जाएगा टी। वाई से मैंने वाई काट देना है, तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 2xd बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, ये आपकी आ गई है पहली इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। अब सेम इस, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करूंगा, जहां जहां x है वहां 2x है, तो जहां जहां x है वहां पे मैं 2x रख दूंगा। ठीक है, मैं इसको दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके आने देता हूँ। ये आपने अगर वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको ये आ ही गया होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। सेकंड जो इक्वेशन आ जाएगी, x की जगह 2x रख देंगे बस, तो ये आ जाएगा 4xd बटे x की जगह 2x रख देंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बटे 161t। अब मैंने इन दोनों को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करने के लिए मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे t दिख रहा है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे t दिख रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा t से t कट जाएगा और इक्वेशन ओनली x और y में बच जाएगी। ठीक है, मुझको ये पूरा ही रफ करना पड़ेगा ताकि कोई समस्या आए ही नहीं। देखो, अब सवाल बचा है केवल इन दोनों इक्वेशन के बीच। चलो देखो, इससे मैं इसको भाग कर दूंगा तो 4xd बटे 4x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटे 2xd बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बटे 161t बटे में आ जाएगा t। t से t कैंसिल हो गया, xd से xd कैंसिल हो गया, 2 से 4 हो गया 2, 2 से 80 आ जाएगा 40। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 बटे 161। अब मैं इनकी कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर, 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर इक्वल टू 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर। देखो, एक्स स्क्वायर में से 160, 161 में से 160 जाएंगे तो बचेंगे खाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 161 में चले जाएंगे, यहाँ बचेंगे 121 वाई स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लूंगा, स्क्वायर कट जाएगा और 121 का आ जाएगा 11, यानी कि x के बटे में y बचेगा और यहाँ बचेगा 11 के बटे में 1। तो x का वैल्यू 11 तो y का वैल्यू 1 रेशियो में, तो 11:1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये फाइनली हमारा क्या आया है, आंसर आया है। तो ये तो एक बड़ा ही लॉन्ग मेथड हो गया इस सवाल को करने का, बट अगर एग्जाम में आप बैठे हैं तो ये सवाल इस तरह करने में अगर आप बहुत ही तेजी से करेंगे तो 1.5 मिनट 2 मिनट ले लेगा। हालांकि मैंने इसको बताया आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब देखो मेरी क्या इसमें अप्रोच है, राघव एसएससी की इसमें अप्रोच आप देख लीजिए। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपने बस वो फॉर्मूला इसमें लगा देना है इस सवाल में देखते ही, और इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपका होगा वो आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है बड़ा आसान, के एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू ए बटे बी। अब इसको याद करना मुश्किल लग रहा होगा, बेटा बड़ा ये सिंपल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो हमारी फाइनल में जो बाद में हमारा टाइम बचा है वो, और के वो होगा जो उसने उसकी चाल को डबल या ट्रिपल या जो भी किया है। तो सवाल में दिया गया था कि उसकी स्पीड को किया गया था डबल, तो के की जगह 2 आ गया। एक्स का वैल्यू हमें निकालना ही है, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फाइनल ए बटे बी, फाइनल कितना आया था हमारा 80 बटे 161, तो 80 बटे 161 बस सवाल हो जाएगा। 2 चौक 8 40, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 और 160 एक्स स्क्वायर माइनस 140, तो इधर जाए घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा तो 161 में से 40 गए 121, तो एक्स इक्वल टू 11, तो ये एक्स 11 बटे 1 यानी कि 11 रेशियो 1, इसकी ये ट्रिक है, ये आंसर आ गया। तो ये हमारी राघव एसएससी का कॉन्सेप्ट था। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सवाल कराया और इसके थ्रू मैंने बोर्ड स्ट्रीम करेगा। बोर्ड स्ट्रीम में सभी सवाल को इतने टफ नहीं होते, कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सभी इसको लॉन्ग मेथड में कराते हैं,
मैंने आपको ये इजी में करा दिया, और इससे भी इजी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर करना है तो ये देख लेंगे ऑप्शंस में। अगर ये ऑप्शंस इस तरह होते कि यहाँ पे अगर ये 40 इधर और 161 इधर होता तो इसको भी काट देते। यहाँ पे हमेशा ही बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। देखो अगर सवाल यही आ जाए एज इट इज तो इसका आप आंसर भी याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मेरा हिसाब से तो अगर आएगा तो बार बार यही आएगा, यही रिपीट होगा। तो मैंने तो उसको इस तरह याद किया था कि जो 80 है, 80 का आधा कितना है 40, 161 में 40 गए 21, 121 का रूट कितना 11, तो 11 रूट 11/1 इसका आंसर आ गया। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि अगर मॉक में आएगा तो ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे तो उसमें 4-5 सेकंड ही लगी थी, बट अगर आप इस वाली अप्रोच से भी करते हैं तो मेरा मानना है कि 15 सेकंड से 20 सेकंड आपका टाइम लगेगा। तो वीडियो पूरा यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर ऐसे सीख पर भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू। ओके, टेक केयर।